हेलो फ्रेंड्स, मित्रों ते दोस्तों। खलाई तहकीक के एक अमरीकी इदारे नासा के मुताबिक इंसान किसी न किसी तरह आइंदा 2 दहाइयों तक मरीख तक पहुंच जाएगा। अगर हमें किसी और दुनिया को ही आबाद करना है तो फिर एक अहम सवाल का जवाब तलाश करना है, क्या हम खला में बच्चे पैदा कर सकेंगे? आप देख रहे हैं साइंस एंड सोसाइटी टीवी और आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का साइंस की रोशनी में जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। साइंस और समाज की दिलचस्प और ऑथेंटिक मालूमात के लिए हमारी मदद कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अगर इंसान मरीख पर एक नई दुनिया आबाद कर भी ले तो इसकी बच्चे पैदा करने के लिए बार बार जमीन पर वापसी का अमल आसान नहीं होगा। जमीन से मरीख तक का 225 मिलियन किलोमीटर का तवील सफर मुकम्मल होने में 7 माह का वक्त दरकार है। इसी सूरत हाल को देखते हुए इंसान को खला में ही बच्चे पैदा करने होंगे, मगर मुश्किल ये है कि खला का माहौल इंसानी जिस्म के लिए मुआफिक नहीं। वहां बड़े पैमाने पर तापकारी है जो इंसानी नुत्फे और बैजे दोनों के लिए खतरनाक है। नासा ने हाल ही में पहली मर्तबा खला में इंसान के स्पर्म का मुंजमद नमूना भेजा है। ये मुंजमद स्पर्म मरीख पर कामयाबी से दोबारा मुतहर्रिक बनाया गया, मगर मरीख तक पहुंचते पहुंचते इस मुंजमद स्पर्म के डीएनए को नुकसान पहुंच चुका था और ये मुख्तलिफ तरीके से हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से इसके किसी बैजे को बारावर करने के इम्कानात कम थे। ताहम एक हौसला अफजा बात यह है कि जब चूहों के मुंजमद स्पर्म्स को कई माह खला में रखने के बाद जमीन पर लाया गया तो उनसे सेहतमंद बच्चे पैदा हुए। ताहम खला में बैजे की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है कि इसे नुकसानदेह तापकारी से महफूज रखा जाए। कशिश शकल की कमी से खलाबाजों के पट्टे कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां भुरभुरी या कमजोर हो सकती हैं और उनके जिस्म में गर्दिश करने वाले खून की मिकदार कम हो जाती है। कुर्रे अर्ज से बाहर पैदा होने वाला बच्चा गालिबन मरीख पर पैदा होगा, जहां कशिश शकल जमीन की ऐसी कशिश का तकरीबन 38% है जो पैदाइश और नशोनुमा दोनों को मुतासिर कर सकती है। लेकिन अगर कोई बच्चा माइक्रोग्रेविटी में पैदा हो, मिसाल के तौर पर खलाई स्टेशन पर, तो उस पर इसके असरात बहुत ज्यादा वाज़ेह होंगे। इस बात को समझने के लिए तसव्वुर करें कि ऐसा हो रहा है। ये समझा जाता है कि कशिश शकल कान के अंदरूनी हिस्सों की तश्कील में मदद करती है। ये वो हिस्से हैं जो जिस्म के तवाज़ुन में अहम किरदार अदा करते हैं। खला से लाए गए स्पर्म से पैदा होने वाले चूहे के बच्चे ऊपर या नीचे का फर्क नहीं समझ सकते थे और माइक्रोग्रेविटी खुद बच्चे की पैदाइश के अमल के लिए मुश्किलात पैदा करती रहेगी। जमीन पर हमेशा सी सेशन यानी ऑपरेशन के जरिए बच्चे की पैदाइश का ऑप्शन मौजूद होता है, अगरचे डॉक्टर्स ने खला में चूहों की दुम्मों को दुरुस्त किया है, लेकिन खला में कभी किसी का ऑपरेशन नहीं किया गया। ऐसा हो तो खून जमीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा फैल सकता है क्योंकि वो कशिश शकल से आजाद होगा। अगर फर्ज कर लिया जाए कि पैदाइश का अमल कामयाब रहा, तब भी माइक्रोग्रेविटी में परवान चढ़ने वाला बच्चा जमीन पर पैदा होने वाले बच्चे से न सिर्फ बहुत मुख्तलिफ नजर आएगा बल्कि उसका रवैया और हरकत भी अलग होंगी। मसलन ऐसा बच्चा रेंगना नहीं सीखेगा बल्कि इसकी बजाय तैरना सीखेगा और टांगों की बजाय अपने बाजों का इस्तेमाल करते हुए खुद को आगे बढ़ाएगा। सख्त वर्जिश के निज़ाम के बगैर ऐन मुमकिन है कि इन बच्चों के जिस्म के निचले हिस्से की हड्डियां और पट्टे उनके ऊपरी जिस्म के मुकाबले में छोटे हों। इसके नतीजे में खला में पैदा होने वाला और परवरिश पाने वाला बच्चा शायद कभी भी जमीन पर रहने के काबिल न हो सके। ये मुमकिन है कि वो चलने, खड़े होने या यहाँ तक कि सांस लेने के काबिल न हो। जमीन की कशिश शकल इंसानों के लिए इतनी अहम है कि इसे बनी नौ इंसान की शनाख्त के तौर पर बयान किया गया है। इसके बगैर क्या इंसान की ज़ैली नस्लें सिर्फ खला में जिंदा रहने के काबिल होंगी? मुख्तसर ये कि अभी खला में बच्चा पैदा करना
کسی سائنس فکشن فلم کی طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے نظام شمسی میں دور تک سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا معمہ ہے جسے سائنسدانوں کو ابھی حل کرنا ہے۔